नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो हमारी बेसिक क्लासें कंप्लीट हो गई थी, 4 क्लास। आज ये हमारी 5वीं क्लास है। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी सीखते हैं प्रतिशत के बारे में। देखिए दोस्तों, दो शब्द होते हैं, का और से। ये का जो है दोस्तों, जो हमारे नए साथी हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, उन्होंने अभी शायद ना सुना हो, एक शब्द होता है बॉड मास, सिंप्लीफिकेशन में आता है बॉड मास। इसको वी बॉड मास भी कहते हैं। बेनिकुलम रेखा, जो रेखा कोष्ठक होता है वो होता है। तो इसमें जो इसको ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका हिंदी में होता है का, और इसका संकेत होता है गुणा। मतलब जी ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और ये कार्य करता है गुणा का। क्या करता है दोस्तों? गुणा का कार्य। इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। इसको ब्रैकेट, सादा जो कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ये वाला छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, और ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ये होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का संकेत होता है गुणा, गुणा किया जाता है। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। और एस का सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। ये होता है बॉड मास में। तो अभी बॉड मास नहीं पढ़ाया जा रहा है, अभी तो केवल ये बताया जा रहा है कि इसमें जो ओ होता है इसका मतलब ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। अब अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, इसलिए मैंने ये यहाँ बताया है। ये बॉड मास का जो ऑफ ओ होता है उसका मतलब का होता है, और ये गुणा का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, कहीं लिखा हुआ है 40%। तो हमने फ्रैक्शन याद की है। 40% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 2/5। इसको निकालते कैसे हैं? 40% बराबर 40 गुणा परसेंट की जगह 1/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो कितना आया? 2/5। तो दोस्तों 40% का फ्रैक्शन के रूप में मान कितना आया? 2/5। अब हम कहीं अगर 40% दिखेगा तो उसकी जगह 2/5 लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन फॉर्म उसका लिख लेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? अगर 5 को इधर भेजा जाए, जैसे 40% है 2/5, मतलब 5 का 40% 2 है। 5 का 40% 2 है। 5 का अगर हम 40% निकालें तो 2 आएगा। तो इसको लिखा कैसे जाता है, कैसे पढ़ा जाएगा? इसको अगर इधर लाएं तो 5 गुणा 40% बराबर 2। ये भाग में था, इधर से इधर आ गया तो गुणा में आ गया। तो अब ये इस निशान को भी मैंने बताया था, गुणा को ऑफ लिखा जा सकता है या ऑफ को गुणा। तो 5 का 40% बराबर 2। तो 5 का 40% मान अगर निकाला जाए तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ये है इसका अर्थ। 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। निकाल भी लीजिए, 5 का 40 और परसेंट की जगह 1/100। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 का इसमें देंगे भाग तो 2, 4 में देंगे ना तो 2 बराबर 2। मतलब 5 का 40% कितना निकला दोस्त? 2, और 2 ही था। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। दूसरी संख्या लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 70%। 70% की फ्रैक्शन दोस्तों क्या होती है? 7/10। तो ये बोल रहा है कि 10 का 70% कितना होता है? 7 होता है। 10 का अगर 70% निकाला जाए तो कितना होगा? 7। 7/10 है, इसका मतलब ये है कि 10 का 70% 7 होगा। इसको कैसे करते हैं, वेरीफाई करें तो 10 को इधर लाएंगे तो गुणाम हो जाएगा, 70% बराबर 7। तो 10 का, इसको का लिख सकते हैं, 10 का 70% बराबर 7। ये जो वैल्यू लिखी है 70% बराबर 7/10, तो ये बता रही है कि 10 का 70% बराबर कितना होगा? 7।
10 का 70% निकाला जाए तो कितना निकलेगा 7। तो यहाँ से हम निकाल भी रहे, 10 का 70% 7 होता है। ये तो यहाँ दिया गया, अब हम निकालें कैसे निकलेगा। 10 का की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, 70 गुणा 1/100, प्रतिशत की जगह 1/100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 7 ही बचेगा ना, तो 7 और 7 ही था। तो 10 का ये जो 70% है, ये कह रहा है 7/10, मतलब 10 का 70% बराबर 7 होता है। 10 का 70% बराबर कितना होता है, 7 होता है। एक और देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए 37.5% लिखा हुआ है, तो 37.5% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पहली या दूसरी क्लास में ये लिखाई है, बेसिक क्लास जो 3-4 चली उनमें सब में सिखाया गया है कैसे निकाली जाती है। तो आपको याद करना और डेली इनका आपको भार नहीं लेना है कि कैसे याद होंगी, जब डेली हम सवालों में यूज करेंगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 3/8। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि 8 का 37.5% कितना होता है, 3। 8 का अगर 37.5% निकाला जाए तो 3 आएगा। 8 का 37.5% बराबर कितना होगा, 3। अब इसको निकाल के देखें तो 8 का, तो 8 को इधर लाएंगे गुणा में, भाग से इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, 37.5% बराबर 3। अब इसको निकाला जाए तो 8 गुणा 37.5 को सॉल्व कर लेंगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2 और गुणा प्रतिशत की जगह 1/100 बराबर 3 है। इसको सॉल्व करें दोस्तों, 25 3 75, 25 चौके 100 और 4 दूना 8 और 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ कितना बचा केवल दोस्तों, 3 और 3 ही यहाँ था, मतलब 37.5% होता है 3/8। तो 8 का 37.5% कितना हुआ, 3। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, 8 का 37.5% बराबर 3 होगा, और ये हमने निकाल भी लिया यार। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा का यहाँ क्या अर्थ होता है, ये जो प्रतिशत में ये आपने देख लिया। अब कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए अब सवालों पर चल रहे हैं जो, ये तो का की कहानी को यहीं समाप्त कीजिए। जब भी हमें यूज होगा 40% बराबर 2/5, तो हम आपको बताएंगे कि 5 का 40% 2 है, ये उस तरीके से यूज करेंगे का के ऊपर। अब एक होता है तुलना, या किसी के सापेक्ष, उसमें दो शब्द मिलेंगे दोस्तों, का कितना प्रतिशत है, पहला ये मिलेगा का कितना प्रतिशत है, दूसरा से कितना प्रतिशत अधिक है, या फिर से कितना प्रतिशत कम है। कोई संख्या दी गई होंगी दोस्तों दो, जिनकी तुलना की जाएगी, तो बोलेगा कि जो ये संख्या है ये इससे जैसे कोई मान लो ए संख्या है तो बी से, संख्या कोई ए है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, या ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये तो हो गई से वाली बात। अगर से शब्द जुड़ा होगा दोस्तों तो कितना प्रतिशत अधिक या कम शब्द जरूर जुड़ा होगा। से के साथ क्या जुड़ेगा, कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम है, ये पूछेगा, ठीक है दोस्तों। और का शब्द होगा तो ये कहेगा ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। कोई दो संख्या दी गई होंगी, या किसी की आयु दी गई होगी, या किसी की आय मतलब इनकम दी गई होगी कि इसका ये कितना प्रतिशत कमाता है या इसका ये कितना प्रतिशत बचाता है, इससे कितना प्रतिशत अधिक बचाता है, इससे कितना प्रतिशत कम बचाता है, इससे कितना प्रतिशत छोटा है, इससे कितना प्रतिशत बड़ा है, इसका कितना प्रतिशत है।
तो का शब्द जहाँ लगा होगा तो कितना प्रतिशत केवल ये पूछ रहा है, और से शब्द जहाँ होगा तो कितना प्रतिशत अधिक या कम, ये शब्द भी आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो का या से वाली जो वैल्यू होती है दोस्तों, जब तुलना की जाए, सापेक्ष तुलना का मतलब कोई दो राशियां होंगी तब तो, कोई दो चीजें होंगी तब तो उनकी तुलना की जाएगी। अकेले की तुलना किससे होगी? किसी से नहीं। तुलना तो तब होती है ना जब कोई दो हों या दो से अधिक हों। तो जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, अब ये इसका मान 40 है, इसका मान मान लीजिए 50 है, इसके पास 40 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं बी के पास। तो ये तुलना कैसे होगी? इनमें दो में तुलना हो जाएगी। ये ए है, बी से कितना अधिक है, ये तो होगी सादा। अब प्रतिशत के रूप में तुलना देगा तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो से बी से ये हो गई से, तो कितना प्रतिशत अधिक, ये अधिक शब्द आ रहा है से के साथ। या इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, ए जो है यहाँ बी होगा, बी अधिक ना, तो बी ए से कितना प्रतिशत है। अब यहाँ हो जाएगा का के साथ कैसे लिखेंगे, बी ए का, बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ का किसके साथ आ रहा है दोस्तों? ए के साथ। यहाँ भी से किसके साथ आ रहा है? ए के साथ। तो दोस्तों तुलना के रूप में जब तुलना की जाती है तो जो का और से के साथ जो वैल्यू होती है, जो मान का या से के साथ बोला जाता है, वो बटे में आता है। कहाँ आता है? बटे में, मतलब हर में आता है। सॉल्व करते हैं कैसे, अब देखिए दोस्तों, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे अभी, दो तीन। पहला क्वेश्चन है 40 50 का, 40 कोई संख्या लिखी है, 50 का कितना प्रतिशत है। तो 40 के बारे में बोला है, 40 कोई संख्या लिखी हुई है, 40 रुपए रखे हुए हैं, 50 रुपए रखे हुए हैं। तो 40 जो है 50 का कितना प्रतिशत है? 40 50 का, तो का किसके साथ है दोस्तों? 50 के साथ। का किसके साथ है? 50 के साथ। तो का वाली वैल्यू कहाँ आएगी? बटे में। तो 40 के बारे में बात की जा रही है, 40 के बारे में पूछा जा रहा है, और किसके सापेक्ष, किससे पूछे, तुलना कैसे की जा रही है? 50 से। तो जिससे तुलना की जा रही है, का शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। तो 40 जो है 50 का वाली वैल्यू नीचे, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा, जिसका पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा। तुलना किससे की जा रही है? जिससे तुलना की जा रही है, जिससे सापेक्षता दर्शाई जा रही है, वो कितना है? नीचे हर में आएगा 50, और प्रतिशत का मान है तो 100%, क्योंकि परसेंट किसी का निकालते हैं तो 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है। तो 40 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो का वाली वैल्यू नीचे। अब जो कट रहा है दोस्तों काट लो, 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 40 दूना ऊपर क्या बचा? 40 दूना 80, 80%। तो 40 जो है दोस्तों 50 का कितना प्रतिशत है? 80% है। क्योंकि अगर 40 जो है यहाँ अगर 50 ही होता तो पूरा 50 का 100% हो जाता। तो ये कम है, कितना कम है? 10 कम है। तो कितना प्रतिशत है ये? 80%। तो का वाली वैल्यू कहाँ आ गई दोस्तों? नीचे आती है, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे आएगा। अब देखिए ये तो ऐसे हो गया का के साथ। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? 40 50 से कितना प्रतिशत, 40 जो है 50 से वैसे क्या कम है, तो कितना प्रतिशत कम, प्रतिशत कम ही पूछ रहा है। 40 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कितना कम है, कितना कम है। प्रतिशत में तो हम तब पूछेंगे, देखेंगे कि कितना प्रतिशत में, पहले हमें ये तो पता चले कि कितना कम है। तो 40 50 से कितना कम है दोस्तों? 10 कम है। तो कमी कैसे आएगी? बड़े वाले में से छोटा घटा के। तो कितना कम है? 10। ठीक है, तो कितना कम बटे से वाली वैल्यू। कौन सी? से वाली वैल्यू। किससे तुलना की जा रही है?
से वाली वैल्यू, तुलना जिससे की जा रही है वो वैल्यू, और गुणा 100%। तो अब कितना कम है ये, तो कितना कम, 50 में से 40 घटाएंगे, 50 माइनस 40 बटे से वाली वैल्यू, से किसके साथ लगा हुआ है, 50 के साथ, गुणा 100%। यहाँ डायरेक्ट 10 में 10 बचेगा, 10 बटे 50 गुणा 100%। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 10 और 2 10 दूना 20। तो कितना प्रतिशत में पूछें तो कितना प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। ये 40 जो है 50 से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल लेते हैं। देखिए 20 25 का कितना प्रतिशत है। 20 जो है 25 का किससे तुलना की जा रही है, 25 से तुलना की जा रही है दोस्तों। पूछा किसके बारे में जा रहा है, 20 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो रहेगा ऊपर, और जिससे तुलना की जा रही का शब्द किसके साथ है, 25 के साथ, तो 25 रहेगा नीचे हर में। और कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, तो 25 रहेगा नीचे, सॉरी 25। तो अब 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 20 चौके 80। तो 20 जो है 25 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 80% है। क्योंकि अगर 20 की जो 25 ही हो जाता तो 25 तो 100% हो जाता उसका। ये कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत है ये, 80%। अब देखिए 20 25 से कितना प्रतिशत, जब से शब्द जुड़ेगा तो कम या अधिक भी जुड़ेगा दोस्तों, प्रतिशत कम है। 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। तो कमी, यहाँ कमी की बात की जा रही है, तो कमी कैसे आएगी, बड़े में छोटा घटा के, तो 25 माइनस 20 बटे तुलना किससे की जा रही, 25 से, गुणा 100%। 25 में से 20 गए दोस्तों, 5 बचा, बटे में 25 गुणा 100 और प्रतिशत। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 पंचे 20। तो 20 जो है 25 से कितना प्रतिशत, अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो कितना प्रतिशत कम है, ये 20% कम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको वैसे देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल रूप में कैसे देखें, ये वास्तव में 20% कम है क्या। देखिए 20 के हम इससे करें 4, 20 को अगर 100% मान लें तो 100% के 4 इससे क्या होते हैं, 25%, 25%, 25% और 25%। 100 के 4 हिस्से अगर करें, 100% कहीं लिखा हुआ है, उसके 4 हिस्से करें तो 25%, 25%, 25%, 25%, 4 भागों में बांट दिए। तो ऐसे अगर 20 के हम 4 हिस्से करें तो कितना बचेगा, 20 कोई संख्या है, अभी प्रतिशत नहीं लगा, 5 5 5 5 5 5 5 5 4 जगह हो गए दोस्तों। तो इसको अगर 20 के 4 हिस्से कर लिए तो 5 5 5 हुआ, और 100 के 4 हुए 25 25। तो 5 किसको दर्शा रहा है दोस्तों, 25% को। तो इसकी वैल्यू हो गई 25%, इसकी हो गई 25%, इसकी हो गई 25%, इसकी हो गई 25%। अगर 20 में से देखा जाए तो 20 में से, जैसे 100 में से जो 25 दर्शा रहा है वही 20 में से 5 दर्शा रहा है। 20 में से 5 कितने परसेंट कहलाएगा, 25%, 25%, 25%, 25%। तो अब देखिए 20 25 से कितना कम है, कम कितना है दोस्तों, कितना कम है ये, 5 कम है। 20 25 से कितना कम है, 5 कम है। तो देखिए दोस्तों, ये 25 से तुलना की जा रही है ना, हमने गलत लिख लिया। 20 जो है 25 से, तो 25 के भाग करेंगे हम, 25 के 5 5 के भाग करें तो कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 और 5। तो इधर 100% के भाग करेंगे कितने, 5 भाग। तो 5 भाग कितना आएगा, 20%, 20%, 20%, 20% और 20%। तो 20 100% है, उसके भाग किए मैंने प्रतिशत में, तो 20 20 20 आ गए, और 25 के 5 भाग किए। तो 25 का एक जो है 5 है, वो 5 कितने को दर्शा रहा है, 20% को। ये भी 20% को, ये सब प्रत्येक भाग कितने को दर्शा रहा है, 20% को। तो अब ये कितना कम है दोस्तों, कितना कम है 20 से 5।
तो 5 कम है और 5% में कितने को दर्शा रहा है 20%, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे कितना कम है 20% कम है। और फॉर्मूले से हम निकाले ही थे कि 20 जो है 25 से कितना परसेंट, तो कितना कम है, कितना कम है, कितना प्रतिशत, कितना कम है, तो 25 माइनस 20 बटे 25 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह, तो ये ऊपर बचेगा 5 बटे में 25, ये 25 से काट ही दो, 25 चौके 100, तो 5 गुणा 4, 4 पंचे 20%, फॉर्मूले से ये निकला। और ये हमने यहाँ अगर ये तब निकल सकता है ऐसा डायरेक्ट जब पूर्णांक संख्याएं हो, दशमलव वाली बटे वाली संख्या हो, तो उसमें इतना निकालना आसान नहीं होगा। यहाँ आसानी से दिख रहा है कि 25 के 5 भाग कर लिए हमने, 100 के भी 5 भाग कर लिए। अगर इसको समझने में दिक्कत है तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें और यही मेन काम देगा। इसमें क्या है, जब पूर्णांक में संख्या होंगी तो निकल आएगा, अगर 37.5%, 33.33% ऐसा हुआ तो निकालने में दिक्कत होगी। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, अब बड़ी संख्या लिख लीजिए, 60 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, 60 अधिक तो है दिख रहा है, लेकिन 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, से शब्द जुड़ा होगा तो प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक या कम जरूर लिख के देगा। तो 20 से, तो से वाली वैल्यू दोस्तों कहाँ आएगी, हर में 20 से, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, 60 के बारे में, तो 60 ऊपर आएगा। कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक, तो कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 60 माइनस 20 गुणा 100%, 60 में से 20 गया कितना आया 40 बटे 20 गुणा 100%। ये तुलना वो वाली की जा रही है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऊपर कितना अधिक है, ये अंतर पहले ऊपर आएगा, कितना अधिक है, अंतर दोनों का मतलब बड़े में से छोटा घटा के जो अंतर आएगा, तो कितना बचा 40। अब इसको कर लेंगे, 20 दूना 40, तो 200%। तो जो 60 है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 200% अधिक। अब देखिए इसको तुलना कर, मतलब वेरीफाई करें कैसे, ये है कितना अधिक, 40 अधिक है ना, ठीक। तो 20 से कितना, तो 20 का 200% निकालें तो क्या होगा 200%, तो 20 का 200% कितना आएगा, 20 दूनी 40, और ये 40 ही अधिक है, तो सीधा आ गया 40 ही अधिक है ना, तो 20 का 200% जो निकाला जाए, 20 का 200% निकालें तो कितना आ रहा है 40, तो ये 40 ही ज़्यादा है, 20 से 40 ज़्यादा है ना, तभी तो ये 60 बन रहा है, तो यहाँ से अपना वेरीफाई भी हो गया। अब देखिए दोस्तों 60 20 का कितना प्रतिशत है, अब ऐसे, अब यहाँ का 60 20 का कितना प्रतिशत है, यहाँ से नहीं लगा, का लगा है, तो इसलिए जब से होता है तो कितना प्रतिशत कम या कितना प्रतिशत अधिक लिख के देता है। तो 60 20 का, तो का वाली वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, 20 का, तो तुलना किससे की जा रही है 20 से, तो तुलना जिससे की जा रही है वो नीचे, और किसके बारे में पूछा जा रहा है 60, तो 60 ऊपर आएगा, यहाँ अंतर नहीं आएगा क्योंकि कम और अधिक नहीं पूछ रहा है, यहाँ डायरेक्ट पूछ रहे 60 20 का कितना प्रतिशत, तो गुणा 100 और परसेंट का निशान, ठीक है दोस्तों। अब काट लेंगे, 20 एकम 20, 20 दिए 60, तो 300%। तो 60 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 60 20 का कितना प्रतिशत है, 300%। अब देखिए दोस्तों वेरीफाई करें कितना प्रतिशत अधिक, तब तो 200% अधिक था, लेकिन कितना अधिक है, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो कितना 300%, तो 20 का अगर हम 300% निकालें तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 60 आना चाहिए, तभी तो ये सही होगा। तो 20 का 300% की जगह गुणा का निशान 1/100, 100 से 100 कट गया, तो 20 दिया 60, देखिए दोस्तों आ गया 20 का 300% आ गया 60, तो यहाँ से हमारा वेरीफाई भी हो गया 60 जो है 20 का कितना प्रतिशत है,
300%। और कितना प्रतिशत अधिक था? तो 200% अधिक था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ समझ में आया होगा कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक, अधिक या कम तो मान अलग आता है, कितना अधिक तो अलग आता है, प्रतिशत में वैल्यू अलग आती है और डायरेक्ट में वैल्यू अलग आती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, x का y%, कोई एक संख्या है उसका परसेंट, x का y%, तो क्या होगा, x गुणा, का की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, y गुणा परसेंट की जगह दोस्तों 1/100। तो x का y%, ये क्या हुआ, x इंटू वाई अपॉन 100। x का y% निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, x का y% बराबर क्या होता है, x वाई अपॉन 100, ये हुआ। ऐसे ही दोस्तों अगर हम y का x% निकालें, y का x% बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, y गुणा, का की जगह गुणा का निशान, x गुणा परसेंट की जगह 1/100। तो क्या हो जाएगा, ये भी x/100। बाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए दोस्तों, x का y% निकाला तब भी एक्स वाई अपॉन 100 निकला, y का x% निकाला तब भी एक्स वाई अपॉन 100 निकला। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम कह सकते हैं कि x का y% बराबर होता है y का x%। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात। अब देखिए, x का y% बराबर y का x%, कैसे, इसको एग्जाम्पल से देखें। 25 का 20% निकालें दोस्तों हम, तो 25 का 20% कैसे निकले, 25 गुणा, का की जगह गुणा करना था 20 और परसेंट का मान 1/100। तो 25 का 20% कितना निकलेगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना आया 5। ठीक, 25 का 20% दोस्तों कितना आया 5। तो दोस्तों 20 का 25% भी 5 ही आना चाहिए, तभी तो हमारा ये सही साबित होगा कि x का y% बराबर y का x% होता है। तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे, 20 का 25%, तो 20 गुणा, का की जगह गुणा करना, 25% की जगह 1/100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो ये भी कितना आया दोस्तों 5। तो देखिए यहाँ से सही साबित हो गया कि 25 का 20% कहें या 20 का 25% कहें, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा देख लीजिए, और 40 का 10% या फिर 10 का 40%, ये दोनों बराबर होने चाहिए दोस्तों। हम चेक करते हैं, तो 40 का की जगह गुणा का 10% की जगह 1/100, इसी को डायरेक्ट 100 लिख लिए, 10 एकम 10, 10 दाएं 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये बिगड़े, तो 40 का 10% कितना आया दोस्तों 4। तो 10 का 40% कितना आएगा, 10 का की जगह गुणा का निशान, 40% की जगह 1/100 आ जाएगा, परसेंट हट जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना बचा 4। तो दोस्तों 10 का 40% बराबर 4 होता है, 40 का 10% भी 4 होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमको एक बात सीखने को मिल रही, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो हम आगे सवालों में देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 134 का 10% निकालना है। ठीक, एक जगह कहीं लिखा हुआ है 40 का 143% क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने वैल्यू में 40% तो पढ़ा है, किसी संख्या का 40% कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन भी हम जानते हैं, 40% का क्या होता है 2/5। अब किसी संख्या का 143% तो हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों जो प्रतिशत चिन्ह है, तो यहाँ से हमने सीखा 10 का 40%, 10 का 40% निकालें, चाहे 40
का 10% निकालें। मतलब प्रतिशत चिन्ह चाहे इसके साथ लग जाए चाहे इसके साथ, जब ये गुणा में है तो चाहे इसके साथ लगाओ प्रतिशत चिन्ह चाहे इसके साथ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जब 134 का 10% निकालने को कहा जा रहा है तो ये तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे, 134 का 10 और परसेंट की जगह 1/100, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 10 बचा, 10 का इसमें भाग देंगे तो 13, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, यहाँ से 13.4, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों यही बात अगर यहाँ कही जा रही है कि 40 का 143%, तो 40 का 143%, अब हमें 143% का तो दोस्तों मान है नहीं याद, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना कि 143 का 40% निकालो। बात तो एक ही है, क्योंकि अभी हम सीख चुके हैं कि x का y% निकालें या y का x% निकालें, बात तो एक ही होती है। तो ये जो प्रतिशत का निशान है 40 के साथ लगा सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 143 का 40% निकाल दो, चाहे 40 का 143% या 143 का 40%, तो 143 का 40 और परसेंट मतलब 1/100, ये से ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसमें 2 का गुणा कर दो, 5 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 5 का भाग दे दो, तो 2 5 पचम 25, 3 बचा, 5 7 35, 5 दूना 10, 57.2 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए इसका और इसका जरूरत कहाँ पड़ता, कैसे आसान हो जाता है, यहाँ तो अभी आसान था। 40 का 143% या 143 का 40%। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे और सॉल्व किया, 143 का 40%, जो 40% की दोस्तों हमने फ्रैक्शन वैल्यू जो याद की थी, 40% की कितनी होती, 2/5, तो ये 40% ये पूरा हट जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/5, 2/5, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो करिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 286/5, 5 का भाग दे लीजिए, 5 पचम 25, 3 बचा तो 5 सत्ते 35, अब 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10, 57.2, यही मान आया था दोस्तों। अभी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों x का y% बराबर y का x% होता है। मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू दी गई है जिसका हमें प्रतिशत मान नहीं पता हुआ है और वो गुणा में है, तो प्रतिशत चिन्ह को इधर से इधर लगा सकते हैं या इधर से इधर लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लास्ट इस क्लास में, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कहीं लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है, 40 में अगर हम 8 का भाग दें दोस्तों तो कितना मान आएगा, 5 आएगा। 40 में दोस्तों हम 20 का भाग दें तो मान कितना आएगा, 2 आएगा। 40 में हम 10 का भाग दें तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए। 40 में हम 20 का भाग दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 1 2 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 40 में 8 का भाग दिया पहले तो 5 आया, 40 में 10 का भाग दिया तो 4 आया, 40 में 20 का भाग दिया तो 2 आया। तो दोस्तों यहाँ से हमको देखने में समझ में आ रहा है कि नीचे जो भाग देने वाला जिससे भाग दिया जा रहा है संख्या अगर वो छोटी है, देखो 8 से 10 बड़ा है, 10 से 20 बड़ा है, तो संख्या अगर हर में छोटी है तो मान बड़ा आ रहा है। संख्या अगर हर में छोटी है तो मान बड़ा आ रहा है। यहाँ देखो ये 10 है तो 10 का भाग दिया 40 में तो कितना आया, 4, और 10 से संख्या बढ़ा ली, 20 कर लिया हमने तो 20 का भाग दिया 40 में तो कितना आया, 2। तो मतलब हर में संख्या जितनी छोटी होगी मान उतना बड़ा आएगा। तो हर में अगर संख्या बड़ी है तो मान छोटा आएगा, छोटी है तो बड़ा आएगा। तो अब यहाँ से हम सीखते हैं कि अगर हमें हर में कोई आंसर हमको छोटा पूछने की बोल रहा है, कम या कम पूछने की बोल रहा है तो ज़्यादा संख्या बड़ी संख्या से भाग देना है, कम पूछ रहा है तो बड़ी संख्या से भाग देना है, अधिक पूछ रहा है तो अधिक मान मतलब प्राप्त करना है तो किससे भाग देंगे, छोटी संख्या से। देखो यहाँ अधिक चाहिए था हमको तो छोटी संख्या से भाग दिया है, यहाँ संख्या बढ़ा ली तो मान कम आता गया, और बढ़ाते गए तो और कम आता गया। तो ये अभी सवाल में हम सीखेंगे कैसे संख्या अगर नीचे हर की छोटी है तो मान बड़ा आएगा, बड़ी है तो छोटा आता जाएगा। तो ये हम अपने सवालों में कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे, जो अभी सीखा था हमने सवाल उसका फॉर्मूले से,
वैसे डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन फॉर्मूला भी याद रख लो। जैसे मान लीजिए 60 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो देखिए दोस्तों, अधिक के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? अधिक। तो अधिक मान कब आता है दोस्तों? जब हर में छोटी संख्या हो। अधिक मान कब आता है? जब दो हर में छोटी संख्या हो। तो इसका फॉर्मूला है कितना प्रतिशत अधिक। वैसे आपको डायरेक्ट ही करना है लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला बताओ कितना प्रतिशत अधिक। अधिक की बात कर रहे हो तो मतलब अधिक पूछ रहा है, तो अधिक मान कब आता है? जब हर में छोटी संख्या हो। तो इसका फॉर्मूला है दोनों का अंतर बटे, अधिक की जरूरत तो छोटी संख्या, छोटी संख्या गुणा 100%। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 60 और 50 का 10 बटे छोटी संख्या कितनी है? 50 गुणा 100%। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 10 दूना 20। तो ये कितना है? ये कितना प्रतिशत अधिक है? 60 जो 50 है कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों? कितना प्रतिशत अधिक? 60 50 से कितना प्रतिशत अधिक है? 20%। कितना प्रतिशत अधिक है? 20%। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पचास 60 से कितना प्रतिशत कम। अब कम की पूछेगा ना दोस्तों, क्योंकि 50 तो कम है ना, तो कम पूछेगा कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम, तो बराबर दोनों का अंतर। ऊपर तो एक ही बात आएगी, दोनों का अंतर मतलब कितना कम है वो, बटे कम पूछ रहा है तो कम मान कब आएगा? जब हर में बड़ी संख्या होगी नीचे, बटे बड़ी संख्या गुणा 100%। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 10 बटे बड़ी संख्या कौन सी है? 60 गुणा 100 और %। एक जीरो से एक जीरो काट लिया। 100 में 6 का भाग देंगे, ऐसे दे लीजिए 6, 6 का 6, 4 बचा, 6 छक्के 36, 4 बता तो 4 को यहाँ लिखेंगे, 6 को नहीं, 4 ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 16 सही 2/3। तो ये कितना आया? 16 सही 2/3%। तो ये 50 जो 60 से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? 16 सही 2/3% कम है। अब यहाँ फॉर्मूला वही बन रहा है दोस्तों, फॉर्मूले से लिखा है लेकिन बात वही बन रही है। देखो से किसके साथ लिखा हुआ है? 60 के साथ, तो से वाली वैल्यू नीचे ही आ रही है। ठीक, और दोनों का अंतर तो ऊपर आ ही रहा है, कितने कम है वो 60 में से 50 घटा के, तो वही दोनों का अंतर आ रहा है। बात तो वही है, बस इसको फॉर्मूले के रूप में कहा जा रहा है। दोस्तों आज क्लास को यहीं रखा जाता है। उम्मीद है दोस्तों को ये आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप अपने साथी, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको इस चैनल पर जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपकी राय सुझाव है या आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए अपनी क्लास के साथ और आगे बढ़ाइए क्लास को, और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।